18 नवंबर को चित्रकूट में होने वाले बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। 17 और 18 नवंबर को पर्यटकों के लिए चित्रकूट जलप्रपात को देखने के लिए प्रशासन ने बंद कर दिया और 18 नवंबर को प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में बस्तर विकास प्राधिकरण की पहली बैठक चित्रकूट में की जानी है, जिसमें बस्तर संभाग के सभी जनप्रतिनिधियों के अलावा पूरा मंत्रिमंडल शामिल होगा। वहीं बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक चित्रकूट में किए जाने को लेकर कांग्रेस संगठन ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि हर बार इसकी बैठक कलेक्टर ऑफिस या कमिश्नर ऑफिस में की जाती रही है, लेकिन नई सरकार ने इस बैठक को चित्रकूट में रखकर पिकनिक मनाने का कार्यक्रम तय कर लिया है और 2 दिन दूर दराज और अन्य प्रदेशों से आने वाले पर्यटकों को रोक दिया गया है। साथ ही कहा कि बस्तर की स्वास्थ्य सुविधा सहित अन्य विषयों में सरकार गंभीर नहीं है। बस्तर के सभी ज्वलंत मुद्दों को लेकर सरकार दूर नहीं करती और तो कांग्रेस पार्टी इस बैठक का विरोध करेगी। कांग्रेस पार्टी यह मांग करता है कि पूर्ववर्ती सरकारों के तर्ज पर जो पहले बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक शासकीय जो बस्तर कमिश्नर वहाँ होता था, परंतु यह सरकार पिकनिक मनाने आ रही है। बस्तर विकास प्राधिकरण का बैठक बस्तर के लोहंडीगुड़ा के क्षेत्र रिसोर्ट में हो रहा है, चित्रकूट रिसोर्ट में। यह समझ से परे है। आखिर हजारों पर्यटक परेशान हो रहे हैं। सरकार ने उन पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने का जो बीड़ा उठाया है, उस पर यह कुठाराघात है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि आपकी बैठक तो शासकीय कार्यालय बस्तर कलेक्टर ऑफिस में या कमिश्नर में हो सकते थे, परंतु आपने वहाँ नहीं किया और आप पिकनिक स्पॉट पर आ रहे हैं। कुल मिलाकर यह सरकार बस्तर विकास के लिए गंभीर नहीं है। 18 तारीख से पहले सरकार अगर इस विषय पर गंभीर नहीं है कांग्रेस पार्टी के मुद्दों पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मुद्दा नहीं है, आम आदमी का, आम जन का मुद्दा है और महापौर की भ्रष्ट फाइलों की जांच होनी चाहिए। इन तमाम बिंदुओं पर अगर कोई ठोस जवाब कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलता है तो कांग्रेस पार्टी इस कार्यक्रम का विरोध करेगी। इधर कांग्रेस संगठन के द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने पलटवार किया है और कहा है कि जब जब बस्तर के विकास को लेकर कोई कदम बढ़ाया जाता है तब तब कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है और चित्रकूट जलप्रपात के पास बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक होती है तो पूरा देश चित्रकूट जलप्रपात को जान जाएगा कि जब प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है यहाँ नक्सल घटनाएं कम होती ही जा रही हैं। बाहर से आने वाले पर्यटकों में काफ़ी इजाफा होगा और बाहर के आने वाले पर्यटक इस चित्रकूट प्रपात को देखने के लिए काफ़ी संख्या में बस्तर आएंगे। साथ ही कहा कि कांग्रेस की सोच काफ़ी छोटी सोच है, इसी कारण जनता ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। अब बस्तर के विकास पर रोड़ा डालने का काम कांग्रेस ही कर रहे हैं। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। देखिए, जब जब बस्तर का विकास होता है या विकास के लिए कदम उठाए जाते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और इसी कड़ी में इनके जो बयानबाजी हो रही है उसी कड़ी के अंतर्गत हो रहा है। वास्तव में चित्रकूट रिसॉर्ट के समीप में जो बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक हो रही है, एक प्रकार से वो जो क्षेत्र सुदूर क्षेत्र है, पर्यटक के उत्थान के लिए, पर्यटनों के उत्थान के लिए जब वहाँ पे मंत्रिमंडल की बैठक होगी तो निश्चित रूप से उसकी चर्चा पूरे देश भर में की जाएगी। तो एक प्रकार से इसके माध्यम से भी पर्यटन का विकास होना निश्चित हुआ है। सवाल यह है कि बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक कौन तय करेगा? कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय बैठ के आगे की योजना को देखकर इसको तय किया जाता है। आज इसी माध्यम से जो चित्रकूट हॉल है वह दुनिया के सामने में प्रस्तुत होगा। पर्यटन निश्चित रूप से आएंगे और पर्यटन की संख्या में भी छत्तीसगढ़ सरकार आने के बाद से जिस प्रकार से नक्सलियों पे हमले हुए हैं उसके कारण बस्तर के जो पर्यटन है वो बढ़े हैं। इसलिए इनका जो आरोप है वो निराधार है और सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए इनका ये आरोप है।